हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम नया टॉपिक कर रहे हैं। सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ। बहुत बच्चों को लॉ सुनकर ही बहुत टेंशन होता है, बट व्हेन यू अंडरस्टैंड द लॉ लॉजिकली, तो लॉ जो है वो बहुत बहुत इजी लगेगा। फर्स्ट हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझने होंगे एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट्स, तो ये लॉ तो एकदम आपका बहुत पसंदीदा सब्जेक्ट बन जाएगा। चलो, सो टुडे आज हम ये कर रहे हैं, नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज प्रॉस्पेक्टस। ये जो लॉ है ये कंपनी लॉ है। ओके, सो कंपनी के स्टार्टिंग के मॉड्यूल्स आपने अगर किए होंगे तो प्रॉस्पेक्टस आपको पता होगा। इनफैक्ट ये कॉलेज में मोस्ट पसंदीदा क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आता है। ओके, सो ये शुरू कर लेते हैं हम प्रॉस्पेक्टस के ये पूरे वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स कवर करने वाले हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं कि व्हाट इज प्रॉस्पेक्टस, केसेस इन विच प्रॉस्पेक्टस इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी ऐसे कौन से केस है, यानी ऐसी कौन सी जगहें है जहाँ पे प्रॉस्पेक्टस जरूरी नहीं होता। उसके बाद उसके लीगल रिक्वायरमेंट्स और उसके बाद कंटेक्ट्स। चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पे यू कैन सी मैंने हेडिंग्स दिए थे। तो फर्स्ट हम कर रहे हैं व्हाट इज प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस होता क्या है? तो कभी आपने सुना है कंपनी के प्रॉस्पेक्टस आते हैं, कभी देखा तो होगा या सुना होगा, बट प्रॉस्पेक्टस आज हम उस तरफ से नहीं जानना चाहते हैं जो नॉर्मल लोगों को जानना है। प्रॉस्पेक्टस हमें डीप में जानना है सो दैट हम आंसर लिख सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉस्पेक्टस के लिए एक सेक्शन है जो है सेक्शन 270। ओके, तो ये सेक्शन आपको याद होना चाहिए कि प्रॉस्पेक्टस किस में डिफाइन किया है। सेक्शन 270 में डिफाइन किया गया है प्रॉस्पेक्टस। इसका डेफिनेशन तो है, चलो तो लेट अस सी द डेफिनेशन। इसका मतलब ये क्या मीनिंग बता रहे हैं इसमें। अगर आप ये सिर्फ वर्डिंग आप पढ़ोगे तो ये बहुत टेक्निकल हो जाएगा। सो आज हम वर्डिंग्स के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, आज हम ऐसा कुछ ऐसे तरीके से पढ़ेंगे सो दैट यू कैन रिमेम्बर दिस डेफिनेशन विदाउट एनी प्रॉब्लम। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। प्रॉस्पेक्टस जो है एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, क्या है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो डिस्क्राइब करता है, यानी डिस्क्रिप्शन देता है, या फिर एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो इशू होता है प्रॉस्पेक्टस की तरह ही, प्रॉस्पेक्टस की तरह। ओके, अब आप बोलोगे यानी प्रॉस्पेक्टस ही तो पढ़ना, मतलब डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये ऐसे क्या लिखा है, इशूड एज अ प्रॉस्पेक्टस, यानी जो प्रॉस्पेक्टस का जो फॉर्मेट होता है, जो उसके तौर तरीके होते हैं उसकी तरह। ओके, या तो वो पूरा डिस्क्रिप्शन है या तो इशू किया जाता है प्रॉस्पेक्टस की तरह, जिसमें विच इंक्लूड रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस। अरे मैम यार, हमें प्रॉस्पेक्टस ही नहीं पता और आप ये क्या बोल रहे हैं कि रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, ये शेल्फ प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, इशूड एज अ प्रॉस्पेक्टस क्या होता है। बच्चों ये जो है ना, ये डेफिनेशन ही ऐसा टेक्निकल है। ओके, जब हम काइंड्स ऑफ प्रॉस्पेक्टस करेंगे सो तब आपको समझ में आएगा ये रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस क्या होता है। फिलहाल आप ये याद रखो, रेड हियरिंग एक तरह का टाइप ऑफ प्रॉस्पेक्टस है। ओके, जो सेक्शन 32 में मेंशन किया गया है। या तो रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस होगा या तो सेल्फ प्रॉस्पेक्टस होगा जो सेक्शन 31 में मेंशन किया गया है। ओके, इसमें से कुछ भी एक, मतलब कोई भी एक होना जरूरी है। ओके,
प्रोस्पेक्टस क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हम जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं और या इशू करते हैं प्रोस्पेक्टस की तरह। चलो, जिसमें रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस होता है जो सेक्शन 32 में लिखा गया है या बताया गया है, और या तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस होता है जो सेक्शन 31 में मेंशन किया गया है। नहीं हुआ तो या तो वो नोटिस होगी, या तो वो सर्कुलर हो सकता है, या कोई भी न्यूज़पेपर में आने वाली एडवर्टाइजमेंट ऐड हो सकती है। अगर ये भी नहीं हुआ तो प्रोस्पेक्टस जो है वो एक ऑफर है पब्लिक के लिए। क्या है? पब्लिक के लिए ऑफर है। क्यों भाई ये सब इतना क्यों कर रहे हैं हम? किसके लिए? सब्सक्रिप्शन के लिए। यहाँ पे ये टर्म इम्पोर्टेंट है, सब्सक्रिप्शन के लिए ये इम्पोर्टेंट है। अब सब्सक्रिप्शन मतलब क्या? कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है ना, इतना समझ लो, कंपनी खुद से अपना सब कैपिटल रेज नहीं कर सकती, राइट? तो वो क्या करती है? शेयर्स इशू करती है और पैसा लेती है। अब पैसे जो है आगे के मॉड्यूल्स में होगा, प्राइवेट प्लेसमेंट की तरह थ्रू हो सकता है या पब्लिक ऑफर्स जो प्रोस्पेक्टस के थ्रू होता है। ओके, सो सब्सक्रिप्शन के लिए या तो परचेज यानी खरीदो। क्या खरीदो? सामान नहीं भाई, सामान नहीं, सिक्योरिटीज। यहाँ पे आएगा सिक्योरिटीज खरीदो। ओके, सिक्योरिटीज खरीदने का। सिक्योरिटीज क्या होता है? वही यार जो हमने बात की है अभी। सिक्योरिटीज क्या होता है? शेयर्स, डिबेंचर्स, ओके, एंड एक्सेप्ट, ये सारे सिक्योरिटीज में आ जाते हैं। किसके? बॉडी कॉर्पोरेट के। ये आपने पढ़ा होगा, कंपनी इज ऑल्सो नोन एज बॉडी कॉर्पोरेट। तो वापस एक बार देख लेते हैं प्रोस्पेक्टस होता क्या है। प्रोस्पेक्टस जो है सेक्शन 270 में डिफाइन किया गया है। इसे सेक्शन 270 में डिफाइन किया गया है। इसमें लिखा है प्रोस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब, या तो डिस्क्राइब किया गया है या तो इशू किया गया है प्रोस्पेक्टस की तरह, यानी उसको फॉर्मेट ही प्रोस्पेक्टस की तरह है। अभी ये फॉर्मेट कैसा है इतना डीप में हमें नहीं जानना, बिकॉज सारे चीजों के फॉर्मेट तो सेम रहते हैं ना। अभी हम टेक्निकल जमाने में जी रहे हैं तो, राइट? सो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो डिस्क्राइब फॉर्म में है या तो इशू किया गया है प्रोस्पेक्टस के तरह, जिसमें क्या होता है होना जरूरी है? रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस जो सेक्शन 32 में लिखा गया है, या तो सेल्फ प्रोस्पेक्टस जो सेक्शन 31 में लिखा गया। इसमें से कोई ना कोई एक होगा ही। ओके, आगे अगर ये भी नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट नहीं है, इशू प्रोस्पेक्टस की तरह नहीं किया गया है, तो या तो वो नोटिस हो सकता है, या तो वो सर्कुलर हो सकता है, या तो एडवर्टीजमेंट हो सकता है। अगर ये भी नहीं किया है तो वो पब्लिक ऑफर की तरह होगा। अब ये सब हम क्यों कर रहे हैं? क्यों ये सब हम कर रहे हैं? सब्सक्रिप्शन के लिए। किसके लिए? सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। किसकी भाई सिक्योरिटीज? बॉडी कॉर्पोरेट। ओके, आई होप अभी ये डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा लेंदी है, कुछ चीजें आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट याद रखनी है। वो ये है, जितने अंडरलाइन किए गए हैं उतनी ही आपको याद रखनी है।
और जैसे डिस्क्राइब और या फिर इशू प्रोस्पेक्टिस की तरह, उसमें क्या होना जरूरी है? रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टिस जो सेक्शन 32 में मेंशन है, या तो सेल्फ प्रोस्पेक्टिस जो सेक्शन 31 में मेंशन है, या तो नोटिस हो सकती है, या तो सर्कुलर हो सकता है, या तो एडवर्टीजमेंट। इसमें से अगर कुछ भी नहीं हुआ तो वो इनवाइटिंग ऑफर होगा पब्लिक के लिए। अब इतना ये सब क्यों करना है झंझट मारी भाई, सब इतना सब करना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन के लिए, राइट? तो सब्सक्रिप्शन या परचेज किसका? सिक्योरिटीज का। ओके, तो यहाँ पे कुछ चीजें अंडरलाइन की गई है जो मार्क की गई, इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर इतना याद आया तो आप ये पूरा डेफिनेशन लिख पाओगे। प्लीज ये सेक्शंस को उल्टा मत लिखना, 31, 32 ये ऐसे ही है, 32 और 31। ओके, नेक्स्ट, अब हमने ये तो समझ लिया कि प्रोस्पेक्टिस क्या होता है। थोड़ी सी और सिंपल भाषा में अगर हम समझे, और सिंपल भाषा में अगर समझ में जाए तो फिर प्रोस्पेक्टस जो है वो एक प्रोस्पेक्टस इज एन इनविटेशन। भाई किसे इनविटेशन दे रहे? टू एन ऑफर। भाई ऑफर कर रहे हैं, ऑफर है, इधर आओ, उसके लिए इनविटेशन का काम करना है पब्लिक, टू पब्लिक। ये समझा आपको? जो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा गया है, परचेज या इनविटिंग ऑफर पब्लिक। अब आगे जानता है तो प्रोस्पेक्टस जो है वो एक बेसिक डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है। किसकी तरह? बेसिक डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है। नेक्स्ट, बेसिक डॉक्यूमेंट की तरह काम कर रहा है जिसके बिहाफ में, यानी जिसके वजह से इन्वेस्टर जो होता है, इन्वेस्टर यानी जैसे आप या मैं, इन्वेस्टर क्या करता है? डिसाइड करता है। इन्वेस्टर क्या करता है? डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है? या तो सब्सक्राइब करेगा या तो नहीं करेगा, या तो सब्सक्राइब करेगा या करेगा। ओके, या तो सब्सक्राइब और नॉट टू सब्सक्राइब। ओके, अब क्या सब्सक्राइब? शेयर्स और डिबेंचर्स। समझा? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, दस एंड में हम बोल सकते हैं कि प्रोस्पेक्टस जो है वो डिस्क्लोज करता है। क्या करता है? एक डिस्क्लोजर की तरह काम करता है। क्या डिस्क्लोज करेगा? वेरियस मैटर्स through the prospectus, the perspective of मतलब prospective किसके prospective without any variation, क्लियर है? ये तो पूरी सिंपल से सिंपल भाषा में है। ओके, ये तो आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए याद रख सकते हो। क्या है प्रोस्पेक्टस जो है वो इनविटेशन टू ऑफर है पब्लिक के लिए, फिर बेसिक डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, शेयर्स एंड डिबेंचर्स लेना है कि नहीं लेना है भाई, उस पे डिपेंड होता है हमारा। नेक्स्ट, फिर वो क्या करता है? डिस्क्लोज करता है सारे मैटर्स, कंपनी के सारे मैटर्स जिसमें वेरिएशन नहीं होते, कुछ जोड़ जाड़ नहीं कर सकते भाई। इसमें जोड़ जाड़ करोगे तो
पेनल्टी भरनी पड़ेगी, फाइन है, पेनल्टी है, फिर लीगल एक्शन लिया जाएगा एंड सो एंड सो। समझा? ओके, तो अभी तक हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, जो था प्रोस्पेक्टस क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन से केसेस है जिसमें प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं है। ऐसे कौन से केसेस है भाई, किसी को पता है कि कौन से केसेस है जिसमें प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं होती? हाँ, है ना। अब जैसे हमने एक चीज यहाँ पे बार बार दोहराई है, इफ यू रिवाइंड द वीडियो यू कैन अंडरस्टैंड कि पब्लिक पब्लिक पब्लिक, यानी ये जो प्रोस्पेक्टस है, ये जो प्रोस्पेक्टस है, तो यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो तुम लोग कि कौन से केसेस हैं जिसमें प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं होती। फर्स्ट है प्राइवेट कंपनी। मैंने एक चीज यहाँ पे बहुत बार बोली है, पब्लिक पब्लिक पब्लिक, यानी प्रोस्पेक्टस जो है वो सिर्फ पब्लिक कंपनी ही इशू कर सकती है और कोई कंपनी नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनी तो बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे बात किया कि प्रोस्पेक्टस जो है वो एक डॉक्यूमेंट है, इनवाइटिंग ऑफर है पब्लिक के लिए। ओके, पब्लिक के लिए है, इसके लिए पब्लिक कंपनी ही इशू करती है प्रोस्पेक्टस। सेकेंड केस ये है कि कोई एक इंसान अंडरराइटिंग एग्रीमेंट में आया है तो उसे प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं है। अरे भाई, उसे पता है कौन कैसी कंपनी है, सब पता है। प्रोस्पेक्टस में एक्चुअली होता क्या है, ये सारे कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स होती है। जो इन्वेस्ट करने वाला, जैसे हमने पहले बात किया, इन्वेस्ट करने वाला डिसाइड करता है कि अच्छा है कंपनी, मुझे फायदा होगा तो ही मैं इन्वेस्ट करूंगा। ओके, तो अरे अंडरराइटिंग अग्रीमेंट में है, यानी उसे पता है कंपनी कैसी है, उस एग्रीमेंट में आया है तो उसे जरूरत नहीं। या तो अंडरराइटर ने बोला है ओके फाइन, कंपनी के शेयर्स नहीं गए तो मैं खरीदूंगा। अंडरराइटर्स होते हैं क्या, होते कौन है? ऐसे इंसान जो कंपनी के बिहाफ में शेयर्स को ये अलॉट, मतलब ये करते हैं, कंपनी के इतने शेयर्स बचे हैं तो उन्हें अलॉटमेंट करवाते हैं। ओके, या तो अगर वो नहीं अलॉट हुए तो फिर अंडरराइटर्स को लेने पड़ते हैं। सो वो नेक्स्ट कंपनी ने डिसाइड किया भाई अपने जो पुराने शेयर होल्डर्स है, जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स है या डिबेंचर होल्डर्स है, उन्हीं को ही देने हैं। उन्हें तो पता है अभी कंपनी कैसी है, सब जानते हैं कंपनी के बारे में, तो उन्हें प्रोस्पेक्टस की क्या जरूरत। समझा? सो ये 4 केसेस है जिसमें प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं होती। चलो, सो वी हैव कंप्लीटेड यहाँ पे 2 टॉपिक, यानी 2 क्वेश्चन हमारे ऑलरेडी खत्म हो जाते हैं। देन वी विल गो फॉर द लीगल रिक्वायरमेंट। ओके, चलो। ओके, सो ये वीडियो में सिर्फ ये 2 क्वेश्चन हमने किए हैं। ये 2 क्वेश्चन मिलके भी 8 to 7 मार्क्स क्वेश्चन आता है। फर्स्ट और ये प्रोस्पेक्टस का क्वेश्चन आएगा ही। ओके, सो ये वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ये बचे हुए जो 2 क्वेश्चन है कि लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है प्रोस्पेक्टस की एंड कंटेंट्स क्या है प्रोस्पेक्टस में, ये हम अगले वीडियो में। टिल द टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।